कॉलेज का बैक साइड पर ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। ये हमारी विंडो है इधर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। पहले तो मैंने व्लॉग बहुत पहले बना दिया था कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होने वाला है कल को। उससे पहले मैंने व्लॉग बनाया था डे बिफोर कॉलेज, लेकिन मैं नहीं गई। आज मंडे है तो मैं आज से कॉलेज जा रही हूँ। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया और मोबाइल भी साथ रख लूंगी। अब कॉलेज जाकर पता चलेगा कि वहाँ पे वो लोग मुझे रिकॉर्ड करने देते हैं या फिर नहीं करने देते। वैसे तो मैंने सुना है कि प्री क्लासेस के अंदर मोबाइल अलाउ है। जितना हो सका मैं व्लॉग के अंदर शूट करूंगी। मैं कब की उठी हुई हूँ, लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। मैंने बाल वगैरह ब्रश कर लिया, मैंने कपड़े पहन लिए। कल जो मैंने पेस्ट्रीज मंगवाई थी सेलिब्रेशन करने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए एक हिसाब से कि भाई मैं 2 मिलियन के लिए पिक्चर्स वगैरह लूंगी, 2 मिलियन लाइक्स के लिए। अभी तक मैंने वो टिकटॉक पे पोस्ट नहीं की, मैं आज कर दूंगी पोस्ट। लेकिन मुझे ये बताने दें कि वो पेस्ट्रीज कितनी बकवास थी। वैसे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसी ही थी। हमेशा जब भी कोई हमें चीज़ चाहिए होती है, पापा अच्छी वाली जगह से लेके आते हैं, केक है, पेस्ट्री है। लेकिन इस बार मैंने कहा यहीं से ले लेती हूँ, मैंने पिक्चर ही तो लेनी है। और वो इतना बकवास आइडिया था, इतना बुरा आइडिया था। जब से मैंने वो पेस्ट्रीज खाई है मेरा दिल खराब हो जा रहा है। मैंने कल से कुछ खाने का दिल ही नहीं किया जब से मैंने पेस्ट्रीज खाई है। अभी भी मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। आइंदा के बाद जल्दबाजी के चक्कर में मैंने नहीं लेके आनी। ऐसा लग रहा है मुझे कि वो पेस्ट्रीज पता नहीं कितने दिनों की उन्होंने रखी हुई थी, जिसे खा के लोग इस तरह बीमार हो रहे हैं। ये मम्मा ने मेरे कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं, ये मैं जल्दी से पहन लेती हूँ। तो गाइस कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। हमेशा की तरह मम्मा ने बनाया है परांठा, और ये साथ में रात वाला जो हमने गोभी बनाई थी वो है। कुछ लड़कियां तो मैंने ऐसी भी देखी थी जो बोलती थी कि हम नाश्ता करके ही नहीं आते, वो सारा दिन स्कूल में ऐसी रहती थी और फिर जब लंच ब्रेक होती थी वो तब खाना खाती थी। वैसे मम्मा ने आज एग नहीं बनाया क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब है। आप लोग को पता है पेस्ट्री खाने की वजह से मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है। ये मैंने पराठा ही पता नहीं कैसे खाना है। बचपन से लेके अब तक पूरी स्कूल लाइफ के अंदर क्या होता था, मेरी क्लास फेलोज ये बोलती थी कि जब वो स्कूल आती है तो वो शेक पी के आती है, कोई फ्रूट खा के आता है। तो मैं सोचती थी कि मैं अकेली हूँ जो खाना खा के आती है। मेरी मम्मा बोलती है कि जब तक तुम लोग खाना नहीं खा के जाओगे, परांठा है या फिर रोटी पहली बात तो वो परांठे ही बनाती हैं, तो मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगी। और ये एक फैक्ट है कि मैं फिर भी मोटी नहीं हुई यार। यहाँ पे मेरी मम्मा मुझे खाना खाते हुए रिकॉर्ड कर रही हैं। मम्मा ने बोला मैं सबको बताती हूँ कि तुम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खाती हो, और मैंने कैमरा देख के अभी स्पीड में खाना शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत स्पीड से खाती हूँ। फाइनली हमारी वैन आ चुकी है। एक सेकेंड, ये तो वैन नहीं कैरी डब्बा है। कोई बात नहीं, मैं तो एडजस्ट हो ही जाऊँगी। मैं अंदर बैठ गई कि यार चलो कोई बात नहीं, होता है, हम थोड़े से ही तो लोग हैं, लेकिन अभी तो मज़ा आएगा ना बीरू। मुझे पता चला कि अभी 3-4 और लड़कियों ने इसके अंदर आना है। उसके बाद तो मेरा रिएक्शन इतना बुरा था, मैंने कहा लो भाई इसकी कसर रह गई थी। हियर आई एम लुकिंग सो हैप्पी टू ट्रैवल अलोन अंटिल मुझे पता लग जाए कि यहाँ पे एक और लड़की आएगी जिसके साथ मुझे फंस के बैठना पड़ेगा। दिस इज़ माई स्वीट क्लासरूम। तो हमारा तो फर्स्ट है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें पता नहीं था कि अलाउ नहीं। तो गाइस इस टाइम मैम अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। अब दुआ है कि कोई टीचर हमें ना देखे। इधर आओ, मैं आप लोगों को टूर कराती हूँ। इधर आओ, इधर इधर आए क्या करते हैं। ये हमारी विंडो है, इधर कैंटीन में क्या है खाने पीने के लिए, आ जाए। गाड़ी से देखे तो बिंदा के काम। ये मेरा कॉलेज का बैक साइड वाला एरिया जहाँ पे हमारी स्कूटीज खड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं आप लोग को सारे टूर देती हूँ। शुक्र मनाओ मेरे जैसी व्लॉगर मिली है, अपनी जान को उसमें डाल के, किसमें, जेखल में डाल के, क्या बोलते हैं, अपनी जान को जोखल में डाल के, पता नहीं जिसमें भी डाल के वीडियो बना रही हो कि किसी टीचर ने देख लिया ना मेरी मरम्मत हो जा रही है। गाइस ये मैंने शवारमा मंगवाया और ये बोतल मंगवाई है जो कि फुल जमी पड़ी है। अब इसको पता नहीं कब पिघलेगी और मैं कब पीऊंगी। और ये पापड़ किसके हैं, ये मेरी फ्रेंड के हैं। और ये इतने क्या शवारमा मंगवाया और आपने सैंडविच। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं इन्हें बोल रही थी कि क्लास में बैठ के खा लेते हैं, वहाँ एसी है, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रही। अब इनके साथ ठंडा है, लो जी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे पीऊँ। मेरा ख्याल से नहीं नहीं, वो ऐसी लगी हुई है, वो कह रही बस पे वो तो बिंदा। हाँ ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। सर हमारा एक सेकेंड, सर हमारा घूम गया है ट्रैवल कर करके। नाला चेक करो, ठीक है, ये हमारी किधर है बताइए नाला, पता नहीं किधर है, पता नहीं किधर से जा रहा है ये नाला। चेक करो, बारिश ने नाला बना दिया है। इतना ज्यादा सफर करने के बाद मैं घर आ गई हूँ भाई। मैंने इस तरह का सफर नहीं किया कभी।
इतना तो मुझे पता है, वो भी मम्मा के बगैर। थक गई मैं आज, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी, मैं पहले निकली भी नहीं हूँ कभी अकेले इस तरह सफ़र करने के लिए। ख़ैर अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, इस मोबाइल को चार्ज पे लगाती हूँ, फिर उठ के ना ज़रा बाल वगैरह ठीक करके फिर मुझे और भी बड़े काम करने हैं, स्कूल का काम करना है, व्लॉग को एडिट करके पोस्ट करना है। एक दफ़ा इसको चार्ज पे लगा देती हूँ। मैं लेटने लगी थी, मैंने कहा सो जाती हूँ, लेकिन मम्मा मेरे लिए पहले ही खाना ले आई हैं, तो मैं खाना खा लेती हूँ पहले। ये मम्मा ने बनाए हैं गोभी के परांठे और साथ में हमारे पास है दही। अभी मैं खाना खा के आप लोग को बताती हूँ कि आज मेरे साथ कॉलेज में क्या-क्या हुआ और सारा एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है क्लिप्स, लेकिन जो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई वो मैं आप लोग को सारी कहानी सुनाती हूँ, तो मेरी सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुननी है, ठीक है? कहीं पे भागना नहीं है। गाइस मेरी बहन भी आ गई है ट्यूशन से गिरने वाली हुई पड़ी है बेचारी। मैं तो कब की आ गई हूँ। कितने बजे आई? 2 बजे आ गई थी मैं घर। कैसा गया आज का दिन तुम्हारा, पहला फर्स्ट डे इन कॉलेज? मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ऐसा गया, मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, साथ साथ आप लोग भी सुन लो। मैं वहां पे गई ना, सारी लड़कियां ना मुझे देखी जाए इस तरह ना, कुछ सारी नहीं मतलब कुछ कुछ ना इस तरह मुझे देखी जाए। फिर बाद में एक लड़की ने पूछा आप तबिंदा हो? मैंने बोला हाँ मैं तबिंदा हूँ। फिर वो साइड पे एक और लड़की थी, उसने बोला तबिंदा हो? मैंने कहा हाँ। फिर जब मैं ब्रेक में गई और फिर वहां पे भी मुझे काफी लड़कियां मिली, एक लड़की थी वहां पे ना, वो भी आके मुझे मिली, मैंने आपकी वीडियो पे कमेंट किया था, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां थी, इतने अच्छे से बात करी थी, और वहाँ की टीचर्स भी इतनी अच्छी थी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। और वो मुझे डांट नहीं रही थी, मुझे लगा था कि मुझे डांटेंगी, आपके पास मोबाइल है, उन्होंने मुझे खुली व्लॉगिंग करने दी, ठीक है? मतलब सारे टीचर्स को ये नहीं था पता मैं व्लॉगिंग करी, जब वो इधर उधर होती थी तो मैं व्लॉग कर देती थी, इतनी उन्होंने मेरे पे सख्ती नहीं की। और एक और चीज़, टीचर ने बोला कि हम लोग ना कोई मतलब कंपटीशन था कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर ना पार्टिसिपेट करना था। अब उसके अंदर सिंगिंग भी थी, स्पीच भी थी, और एक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, नहीं ये था अ डे एट पीजीसी, किस तरह का व्लॉग बनाना है। मैंने कहा टीचर व्लॉग मैं बना लूंगी, मैं तो वैसे भी व्लॉग बना रही हूँ। उन्होंने बोला कि आप आपके पास अभी है? मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं बना रही हूँ, मैंने अभी इसको घर जाके एडिट करना है। खैर अभी कंफर्म नहीं है कि मैं किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ, सिंगिंग के अंदर या फिर व्लॉग के अंदर। मेरा बस ये है कि मैं किसी चीज़ के अंदर कर लूँ, लेकिन टीचर्स कह रही थी कि हम एक ही चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी बाकी टीचर्स बहुत स्वीट थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे परेशान किया वो है गर्मी। जब मैं कंटीन पे चीज़ ले रही थी, एक तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, ऊपर कोई शेल्टर नहीं था, जिसकी वजह से धूप सीधा मुंह पे आ रही थी, ठीक है? वहाँ पे पसीना टपक रहा था। इतनी देर लाइन में खड़ी होने के बाद जब मैं कंटीन से मैंने चीज़ ली, वहाँ से मैंने बोतल ली और बोतल फुल जमी हुई थी, जिस तरह के मैंने आप लोग को दिखाया था वहाँ पे। बस यही चीज़ मुझे थोड़ी-सी इरिटेटिंग लगी, बाकी अच्छा माहौल था, बाकी टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा गुज़रा, अब देखते हैं आगे क्या होगा। और मैंने अभी यूनिफ़ॉर्म भी लेना है, उस दिन मैंने 3 बुक्स ली थी, अभी बाकी बुक्स भी मैंने लेनी है। सुबह की बात बताती हूँ, सुबह वैन ने आना था, कितने बजे आना था? 6:40 पे, लेकिन वैन आई 7:10 पे। मैं तो वैन का वेट करते-करते दोबारा से हो गई थी 20 मिनट के लिए। वैन नहीं आई थी, वैन ना कोई इशू बन गया था जिसकी वजह से कैरी डब्बा आया था। तो सुबह का जो ट्रैवल था वो बहुत अनकंफर्टेबल था, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन वापसी पे जब हम लोग आए थे, वापसी पे हम लोगों ने ट्रैवल किया था वैन पे, और वापसी का ट्रैवल अच्छा था। और ये वखड़े गेमर, इनका तो चैनल बना के गलती की है, पढ़ भी लिया करो हर वक्त गेम्स अभी नीचे गेम्स। से ये है गाइस, वीडियोस बना रहे हैं गाइस। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, play_with.tabassum। इसने मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट किया होता है, आप लोग वहां से देख लिया करो इसका मेरा अकाउंट। मेरा चैनल का नाम है अमर प्लेस, वहां जाके आप लोग इसका तबस्सुम है subscribe और करना। इसका अमर। और ये तो बेचारी वैसे ही बीमार रहती है, अब ये भी आके मोबाइल में लग गई है। और क्या करूं, इतनी मुश्किल। आज तो पहली बात तो मेरे में ट्यूशन जाने की हिम्मत ना हो, पिछला पूरा हफ्ता मैं ट्यूशन नहीं गई। मैंने कहा आज ना गई तो टीचर ने मुझे मोबाइल से निकाल के मेरा पर्दा बना देना है। अल्लाह अल्लाह करके मैं ट्यूशन गई, वहां पे मैथ्स टीचर कहती है ना नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं नहीं टीचर, इतनी मुश्किल से मैंने आज पढ़ा है ना, और ऐसे ऐसे कर के मैं वापस घर भाग गई। अच्छा, मुझे सब लोग कह रहे थे कि स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं होता, जो कि वाक़ई में नहीं होता। शायद प्री क्लासेज़ हैं, इसलिए इतनी सख्ती नहीं की उन्होंने। असल में बाकी लड़कियों ने फ़ोन जो है वहाँ पे मेरे ख़्याल से ना जमा करवा दिया था। लेकिन हमारी जो कैरी डिब्बा है वो लेट पहुँचा था, इसलिए उस टाइम पे इतनी कोई सख्ती नहीं थी, इसलिए मोबाइल सारा दिन मेरे पास ही रहा। और टीचर को इस बात का पता था, मैंने चोरी-चोरी नहीं रखा मोबाइल, ये भी बता दूँ। लेकिन आगे-आगे शायद सख्ती हो जाए और वो कहें बेटा मोबाइल दीजिए, तो फिर शायद मैं इस तरह व्लॉग ना बना पाऊँ। आपने बोला, आपने कहा था लोग कहते हैं कि स्कूल में अलाउ नहीं होता, भूल जाओ, आप अब कॉलेज में हो। एक तो ये मेरे मुंह पे ना स्कूल का वर्ड ही नहीं जा रहा मुंह से। मैंने कॉलेज में, अब मैं कॉलेज वाला वर्ड यूज़ करूँगी। मैंने इतना मोबाइल वहाँ पे निकाला ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे नेट नहीं था। मैंने स्क्रॉलिंग वहाँ पे क्या करनी है, और इतना मतलब टाइम ही नहीं मिलता स्कूल में। बंदा फिर स्कूल कॉलेज में बंदा बिजी हो जाता है ना, फ्रेंड्स वगैरह में, फिर पढ़ाई में, इसलिए मैंने निकाला ही नहीं। और ना ही मुझे इतनी कोई कॉल्स आती हैं,
बस मैंने व्लॉग बनाने के लिए निकाला था, एक दो दफ़ा क्लिप्स मैंने ली थी। अच्छा मैं क्या सोच रही थी कि आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा के बगैर ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल एकदम ना चिल माहौल होगा, मैं बैठूंगी, वो होती ना विंडो वाली साइड, वहाँ बैठूंगी, बिल्कुल मज़े से ट्रैवल करूंगी, क्या फीलिंग होगी। और सुबह जाते हुए फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना गंदा गुजरा, फंस फंस के हम लोग बैठे कैरी डब्बे में। मैंने आप लोग को दिखाया था फर्स्ट क्लिप के अंदर, तो मैं खुली बैठी थी, बाद में लड़कियां मेरे साथ आ गई, वो मैंने नहीं शूट की। उस टाइम पे मेरा मुंह ऐसे था, ऐसे मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं इस तरह बड़े बड़े सांस ले रही हूँ, बड़ी मैं तंग होके गई। लेकिन वापसी पे सब कुछ ठीक था, और अब कल से वैन ही आएगी। जिस दिन वैन ना आई और कैरी डब आया, उस दिन मैंने जाना ही नहीं है कॉलेज। तो गाइज हम लोग देखते हैं कि मम्मा क्या बना रही हैं किचन में। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मा हर वक्त किचन में ही होती हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब मेरी मम्मा किचन में होती है, मैं तभी कैमरा लेके आ जाती हूँ, ताकि मेरे ब्लॉग के अंदर क्लिप्स बन जाए। मम्मा अभी तो आपने परांठे बनाए थे, फिर से आप परांठे बना रही हो? उस वक्त तुम्हारे लिए बनाए थे। अच्छा, तो अभी किसके लिए? आटा था थोड़ा गूंदा, लेकिन नरम करी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो रोटी सही सही नहीं बनी। तो ये बन रहा है माहम के लिए परांठा, ठीक है मम्मा, फिर आप परांठा बनाओ। तो गाइज मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी व्लॉग को एंड क्यों, अभी सारा दिन पड़ा हुआ है मेरे पास व्लॉग शूट करने के लिए, बट अभी एडिट करके पोस्ट करूँगी ताकि आप लोग इस व्लॉग को देख सको। और बाद में अगर मेरे पास कुछ हुआ कंटेंट, तो मैं दोबारा से सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी आज ही। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।